मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की आज वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम सेनेट इजलास में पेश किए जाने का भी इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म बाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर MQM और काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हिमायत कर चुकी हैं। उधर सेनेट में अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बिलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसव्वदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 3 नुकात की हिमायत का ऐलान। आर्टिकल 243 आईनी अदालत के क़याम और जजेस के तबादलों से मुताल्लिक तरामीम पर राजी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि NFC अवार्ड में तब्दीली, दोहरी शहरियत और मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक तरामीम हमें मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो ने जजेस ट्रांसफर के मामले पर तब्दीली की तजवीज़ दे दी। तबादले के लिए जुडिशल कमीशन में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को शामिल करने का मुतालबा। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नुकात भी शामिल करने का मुतालबा। कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद इसकी मुखालफत करते। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामलात पर पार्टी में इत्तफाक नहीं हो सका। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिल कबूल। हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत अभी तक 27वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं लाई। मुसव्वदा सामने आने पर कोई फैसला किया जाएगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में हुई तो कबूल नहीं करेंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। जैसे ही हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने आएगा, पार्टी इसका तफसीली जायजा लेगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइन में तरमीम इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी करें। असद कैसे बोले कि हुकूमत जो भी फैसला, तरमीम और बिल लेकर आएगी हम इसे मुस्तरद कर देंगे। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बेगैर नतीजा ख़त्म हो गया और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तस्दीक एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम है। अफगान तालिबान रजीम दोहा अमन मुआहिदे और दो तरफा मुआहिदों की पासदारी में नाकाम रही। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और इनके लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसे ही जवाब देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं कि अफगान वक्त चाहता था कि इनका ज़बानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है कि हमारे सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। इस्राएली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अयार ज़मीर ने एक बयान में फौज को हुक्म दिया कि जितना जल्दी हो सके गजा में मौजूद तमाम सुरंगों पर हमले करके इसे तबाह कर दिया जाए, क्योंकि सुरंगों में इनके खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। दूसरी तरफ गजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ामात। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 37 इसराइली ओहदेदारों के वारंट जारी किए गए, जिनमें वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटन्स, कौमी सलामती के वज़ीर और फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर भी शामिल हैं। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे मैच आज होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मोहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। पहला मैच पाकिस्तान और दूसरा मेहमान टीम ने अपना नाम किया।